एक शेर था जिसने अपनी मांद छोड़ी, दूसरे जानवरों के साथ बैठ गया। लोगों ने कहा शेर कहाँ गया, यह तो बकरा बन गया। 5 साल बाद वही शेर अब फिर से दहाड़ रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह दहाड़ असली है या फिर सिर्फ आवाज है। मैं बात कर रहा हूँ उद्धव ठाकरे की और उस एक फैसले की जिसने महाराष्ट्र की राजनीति में भूचाल ला दिया है। लेकिन रुकिए, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, अगर आप 7 टीवी भारत पर हैं तो अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि जो बात यहाँ होती है वो कहीं और नहीं होती। हम सिर्फ खबर नहीं बताते, हम खबर के पीछे की असली कहानी बताते हैं। तो बने रहिए, आज की कहानी शुरू होती है। 5 साल में उद्धव कहां से कहां पहुंच गए। आज हम बात करते हैं एक ऐसे नेता की जिसकी राजनीतिक जिंदगी पिछले 5 सालों में किसी बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं रही। उतार चढ़ाव, दोस्ती, दुश्मनी, सत्ता, विपक्ष और अब वापसी। यह कहानी है उद्धव बाला साहेब ठाकरे की। जी हाँ, वही उद्धव जो बाल ठाकरे के बेटे हैं, वही बाल ठाकरे जिन्होंने शिवसेना बनाई, जिनकी एक गर्जना से मुंबई बंद हो जाती थी, जिनके एक इशारे पर मीडिया से लेकर मटका तक सब रुक जाता था, उनके बेटे उद्धव। तो बताइए उस बाप का बेटा क्या करता है। साल 2019 में उद्धव ने एक ऐसा काम किया जिसे देखकर खुद बाल ठाकरे की आत्मा को भी झटका लगा होगा। उन्होंने बीजेपी का हाथ छोड़ दिया, कांग्रेस का हाथ थाम लिया। दशकों की दोस्ती एक झटके में खत्म और दुश्मनी वो भी एक झटके में दोस्ती बन गई। राजनीति में इसे कहते हैं यू टर्न। लेकिन उद्धव ने जो यू टर्न लिया वो यू टर्न नहीं था, वो पूरा 360 डिग्री घुमाव था। और जानते हैं सबसे मजेदार बात, उस वक्त उद्धव कह रहे थे हम हिंदुत्व नहीं छोड़ रहे हैं, और बीजेपी कह रही थी इन्होंने हिंदुत्व बेच दिया, और कांग्रेस कह रही थी ये हमारे हैं। 3 लोग, 3 कहानियां, एक उद्धव। अब आप समझ गए होंगे महाराष्ट्र की राजनीति कितनी रोचक है। सीएम की कुर्सी, साधुओं की हत्या और सावरकर विवाद। वो दिन जब उद्धव चुप रहे, जब उद्धव मुख्यमंत्री बने तो उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, देखो शिवसेना का बेटा सीएम बना। लेकिन जल्द ही कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने उद्धव के कट्टर समर्थकों को बेचैन कर दिया। पहली घटना पालघर, याद है आपको? अप्रैल 2020 लॉकडाउन का दौर। पालघर में 2 साधुओं और उनके ड्राइवर की भीड़ ने हत्या कर दी। पूरा देश स्तब्ध था, हिंदू संगठन सड़कों पर थे और उद्धव वो चुप थे। उनके कट्टर शिव सैनिकों ने सोचा भाई साहब यह क्या हो रहा है, यह वो शिवसेना नहीं जो हम जानते हैं। दूसरी घटना सावरकर, जब कांग्रेस ने वीर सावरकर पर तीखे बयान दिए, वीर सावरकर जिनकी पूजा शिवसेना का डीएनए है, तब भी उद्धव चुप रहे, क्योंकि सरकार बचानी थी, क्योंकि गठबंधन बचाना था। और उसी दिन से उनके हिंदुत्व के एजेंडे पर सवाल उठने लगे। सत्ता और विचारधारा के बीच की यह लड़ाई, यह सिर्फ उद्धव की कहानी नहीं है, यह हर उस नेता की कहानी है जो कुर्सी के लिए अपनी पहचान बदल लेता है, लेकिन जनता याद रखती है, जनता हमेशा याद रखती है। 7 टीवी भारत पर पहली बार आए हैं तो एक काम करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि इस तरह की गहरी राजनीतिक विश्लेषण यही मिलती है। हम आपके लिए रोज लाते हैं वो सच्चाई जो बड़े चैनल नहीं बताते। अब आगे बढ़ते हैं। वक्फ बिल, सिंधे का वार और जनाब सेना वाला तंज। राजनीति में वक्त का बड़ा महत्व होता है। सही समय पर सही बात और गलत समय पर गलत बात। उद्धव ने गलत समय पर गलत बात कही, या शायद सही समय पर वो बात नहीं कही जो उन्हें कहनी चाहिए थी। बात है वक्फ संशोधन कानून की। जब केंद्र सरकार ने वक्फ बिल लाया, उद्धव की पार्टी यानी यूबीटी ने इसका विरोध किया। अब यहाँ एक नाथ शिंदे आते हैं, वो शिंदे जिन्होंने उद्धव पार्टी तोड़ी थी। शिंदे ने मौका हाथ से जाने नहीं दिया, उन्होंने सीधा हमला बोला। उद्धव अब वही भाषा बोल रहे हैं जो ओवैसी बोलते हैं। उद्धव की शिवसेना अब जनाब सेना बन गई है। जनाब सेना, यह 2 शब्द, इन 2 शब्दों ने उद्धव को जितना नुकसान पहुंचाया, शायद उतना नुकसान किसी बड़े राजनीतिक हमले ने नहीं पहुंचाया, क्योंकि शिवसेना की पहचान हिंदुत्व से है। और जब कोई यह कहे कि तुम्हारी सेना हिंदुत्व की बजाय मुसलमानों की सेना बन गई, तो यह सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है, यह आपकी पहचान पर हमला है। और उद्धव के कार्यकर्ता इसे महसूस कर रहे थे। मैदान में जा रहे थे, बूथ पर काम करने वाले शिवसैनिक पूछ रहे थे, भाई साहब हम किस विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं? और यही सवाल उद्धव के राजनीतिक संकट की जड़ था।
2024 चुनाव आईना जिसने सच दिखाया। राजनीति में अंतिम फैसला जनता करती है, वोट बॉक्स झूठ नहीं बोल सकता। और 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव ने जो नतीजे दिए, उन्होंने उद्धव ठाकरे को एक ऐसा आईना दिखाया जिसमें देखना शायद बहुत दर्दनाक रहा होगा। पार्टी टूटी, दो धड़े हो गए, असली शिवसेना कौन, यह विवाद अदालतों तक पहुँच गया। पार्टी का नाम, पार्टी का चुनाव चिन्ह, सब कुछ दांव पर था। और जब चुनाव के नतीजे आए, उद्धव की पार्टी धराशायी हो गई। यहाँ एक बहुत बड़ा सबक है। एक नेता जो सोचता है कि मैं मुस्लिम वोट लेकर सत्ता में वापस आऊंगा, वो यह भूल जाता है कि वो वोट उसकी असली पहचान थे। वो वोट उससे छीन चुके होते हैं क्योंकि वो हिंदू वोटर शिवसेना को वोट देता था। वो शिवसेना को इसलिए वोट देता था क्योंकि शिवसेना हिंदुत्व की बात करती थी। जब वो बात बंद हो गई तो वोटर भी बंद हो गया। और मुस्लिम वोटर वो कांग्रेस को वोट देगा, AIMIM को देगा, लेकिन शिवसेना को उतना नहीं। यह राजनीति का वो कड़वा सच है जो हर नेता को पता होता है, लेकिन हर नेता भूल जाता है। और अब आते हैं असली मुद्दे पर, वो फैसला जिसने सबको चौंका दिया। जो उद्धव ठाकरे पिछले 5 साल से सेकुलर राजनीति कर रहे थे, जो महाविकास अघाड़ी का हिस्सा थे, जो बीजेपी के धुर विरोधी बन चुके थे, उन्होंने अचानक महाराष्ट्र धर्मांतरण विरोधी बिल को समर्थन दे दिया। और साथ ही यह छोटी बात नहीं है, यह वो बिल है जिसे देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी सरकार लाई है। यानी उद्धव ने अपने दुश्मन की योजना को समर्थन दिया। क्यों? इसका एक ही जवाब है, घर वापसी। वो घर जहां से वो 5 साल पहले निकले थे, वो घर जिसका नाम है हिंदुत्व, और इस घर वापसी का नाम है धर्मांतरण विरोधी बिल का समर्थन। संदेश बहुत साफ है। उद्धव कह रहे हैं, देखो मैं भले ही विपक्ष में हूँ, भले ही मैं कांग्रेस के साथ हूँ, लेकिन जब बात हिंदुत्व के बुनियादी मुद्दों की आती है, मैं समझौता नहीं करता। यह उनका कैलकुलेटेड मूव है, यह उनकी राजनीतिक चाल है और यह उनकी मजबूरी भी है। अब बात करते हैं उस बिल की जिस पर इतना हंगामा है, महाराष्ट्र धर्मांतरण विरोधी बिल। देवेंद्र फडणवीस सरकार इसे लाने की तैयारी में है। यह बिल क्या कहता है, आसान भाषा में समझते हैं। पहली बात, जबरन या लालच से कराए गए धर्म परिवर्तन पर पाबंदी। यानी अगर किसी ने कहा पैसे देंगे, नौकरी देंगे, घर देंगे, धर्म बदलो, यह अपराध है। दूसरी बात, अगर शादी के जरिए धर्म बदलवाया तो वो शादी भी रद्द, यानी लव जिहाद जिसे बीजेपी कहती है, उस पर सीधी रोक। तीसरी बात, बच्चे का धर्म, अगर शादी अवैध तरीके से हुई तो बच्चे का धर्म माँ या बाप के मूल धर्म के हिसाब से तय होगा। चौथी बात, अगर आप धर्म बदलना चाहते हैं, 60 दिन पहले जिला अधिकारी को सूचना देनी होगी। 60 दिन 2 महीने पहले बताओ। पांचवी बात, और यह सबसे महत्वपूर्ण है, सबूत का बोझ उल्टा, यानी जिस पर आरोप लगे उसे साबित करना होगा कि धर्मांतरण वैध था, पीड़ित को नहीं। यह कानूनी भाषा में बड़ा फर्क है। छठी बात, सजा, और सजा भारी है। अवैध धर्मांतरण 7 साल जेल, 1 लाख रुपए जुर्माना। सामूहिक धर्मांतरण 7 साल जेल, 5 लाख रुपए जुर्माना। दोबारा अपराध 10 साल तक जेल। इस बिल के समर्थक कहते हैं यह जरूरी है, गरीबों को लालच देकर धर्म बदलवाया जाता है, इसे रोकना होगा। विरोधी कहते हैं यह धर्म की स्वतंत्रता पर हमला है। संविधान का अनुच्छेद 25 कहता है हर नागरिक को अपना धर्म चुनने का अधिकार है। दोनों तरफ तर्क हैं, दोनों तरफ भावनाएं हैं, लेकिन राजनीतिक नजरिए से देखे तो यह बिल एक राजनीतिक हथियार है और अभी इस हथियार को दो नेता 2 अलग अलग मकसद से इस्तेमाल कर रहे हैं। बीजेपी की चाल, उद्धव की मजबूरी, कौन जीतेगा? अब असली बात, बीजेपी की रणनीति क्या है? देवेंद्र फडणवीस चतुर राजनेता हैं, यह सब जानते हैं। वो यह बिल क्यों लाए? पहला कारण, अपने कोर हिंदू वोट बैंक को संदेश, देखो हम आपकी संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। दूसरा कारण, उद्धव को फंसाना। सोचिए, अगर उद्धव बिल का विरोध करते हैं तो शिंदे और बीजेपी फिर कहते देखो जनाब सेना। अगर उद्धव बिल का समर्थन करते तो कांग्रेस और एमवीए में दरार। दोनों तरफ उद्धव के लिए खतरा था और यही बीजेपी की मास्टर स्ट्रोक है, जिसे कहते हैं डैम्ड इफ यू डू नॉट, डैम्ड इफ यू डोंट, यानी करो तो मुसीबत, न करो तो मुसीबत। उद्धव ने क्या चुना? उन्होंने समर्थन दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है उनकी मूल जमीन हिंदुत्व है और वो जमीन छोड़ने के नुकसान वो 2024 में झेल चुके हैं। अब वो उसी जमीन पर वापस जाना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल, क्या एमवीए यानी कांग्रेस
और एनसीपी इसे स्वीकार करेगी? क्या एमवीए में दरार पड़ेगी? और क्या उद्धव के इस कदम से कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन कमजोर होगा? यह देखने वाली बात है। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में यह खेल हो रहा है। एक और बात जो जाननी जरूरी है, महाराष्ट्र कोई पहला राज्य नहीं है जो ऐसा कानून लाने जा रहा है। भारत के करीब 10 से 12 राज्यों में धर्मांतरण विरोधी कानून पहले से लागू हैं या प्रक्रिया में है। उत्तर प्रदेश सबसे पहला और सबसे कड़ा कानून, उत्तराखंड सख्त प्रावधान, मध्य प्रदेश और गुजरात पुराने कानूनों को और कड़ा किया गया, हरियाणा कानून पारित, ज्यादातर बीजेपी शासित राज्य। क्या यह एक राष्ट्रीय एजेंडा है? क्या बीजेपी एक एक राज्य में यह कानून लाकर एक बड़ी राजनीतिक लहर बनाना चाहती है? और क्या विपक्ष के नेता एक एक करके इस लहर में बह जाएंगे? उद्धव ने तो बह जाने का रास्ता चुन लिया, बाकी देखना होगा। अब आखिरी और सबसे बड़ा सवाल, उद्धव ठाकरे ने घर वापसी की है, उन्होंने हिंदुत्व की राह पर कदम रखा है, लेकिन क्या यह सुविधाजनक हिंदुत्व पर जनता भरोसा करेगी? जो नेता 5 साल चुप रहा, जो पालघर में साधुओं की हत्या पर चुप रहा, जो सावरकर के मुद्दे पर चुप रहा, जिसने वक्फ बिल का विरोध किया, वो अचानक एक बिल का समर्थन करके क्या अपनी खोई हुई जमीन वापस पाएगा? इतिहास कहता है जनता शॉर्ट मेमोरी नहीं रखती, जनता याद रखती है। लेकिन इतिहास यह भी कहता है नेता अगर सही समय पर सही कदम उठाए तो वापसी होती है। क्या उद्धव का यह सही समय है? क्या यह सही कदम है या सिर्फ एक चुनावी पैंतरेबाजी है जो अगले चुनाव के वक्त धुल जाएगी? यह तय करेगी महाराष्ट्र की जनता और उनका फैसला अगले चुनाव में आएगा। राजनीति में हर कदम की कीमत होती है। उद्धव ने अपना कदम बढ़ाया है, अब देखना है वो कीमत क्या होगी। लेकिन महाराष्ट्र की राजनीति की कहानी अभी खत्म नहीं हुई, यह खेल जारी है और हम आपके लिए हर कदम की खबर लाते रहेंगे। जो आपने वीडियो अंत तक देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका यह प्यार हमारी ताकत है। हम चाहते हैं कि आपका और हमारा रिश्ता और मजबूत हो। इसलिए अगर आपने अभी तक 7 टीवी भारत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। क्योंकि 7 टीवी भारत सिर्फ एक चैनल नहीं है, यह आपकी आवाज है, यह आपका अपना चैनल है। मिलते हैं अगली खबर में। जय हिंद।